हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is June 2nd and today's quote is, Krishna is so grateful. If you give little service to Krishna sincerely, Krishna will never forget you. And he is so powerful. If Krishna becomes your friend and Krishna remembers you, then what you want more? Just imagine. So Krishna, here it is said, Krishna Devataha. Fix up your mind in Krishna and be happy. Geneva, June 2nd, 1974. हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण इतने कृतज्ञ हैं, यदि आप श्री कृष्ण को ईमानदारी से थोड़ी सी सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण आपको कभी नहीं भूलेंगे और वह बहुत शक्तिशाली हैं। अगर श्री कृष्ण आपके मित्र बन जाते हैं तो आपको याद करते हैं, तो आपको और क्या करना चाहिए? जरा कल्पना करें। तो श्री कृष्ण यहाँ कहा गया है, कृष्ण देवता, श्री कृष्ण में मन लगाओ और खुश रहो। जिनेवा 2 जून 1974। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhu ji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। So आज के कोट में श्रील प्रभुपाद मर्सी ऑफ कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण कितने कृपालु हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की थोड़ी सी सेवा करेंगे तो कृष्ण हमें स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं, महाभारत में पढ़ते हैं, कृष्ण लीलाओं में पढ़ते हैं कि पूतना, है ना, पूतना भगवान के पास आई, लेकिन वो किस भाव से भगवान के पास आई थी? वो आई थी भगवान का वध करने के भाव से आई थी ना। वध करने की भाव से उसने किसकी शरण ली? भगवान की। विचार भी बनाया तो किसका वध करने का बनाया? भगवान का वध करने का विचार। तो भगवान की कृपा, भगवान इतने कृपालु हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनका वध करने का भी विचार बनाता है और वह उनके पास आता है तो भगवान उसको क्या करते हैं? अपना धाम दे देते हैं, है ना? कि आओ तुम मेरे पास आ जाओ, और वह धाम दे दिया उसको, माँ का दर्जा दिया, माँ की वैल्यू दी उसको। कृष्ण कोई भी, जब जैसे भगवान जब बाणासुर के उससे जो है 16,000 रानियों को बचाया उन्होंने, है ना, बचा करके भगवान ने बचाया, इसलिए नहीं बचाया कि मैं जो है इन रानियों को भोग करूंगा। उन्होंने कहा कि जाओ अब आप लोग जो है फ्री हो, मैंने आप लोग को यहां से छुड़ा दिया है, नाउ यू आर फ्री। अगर कृष्ण जब उनको छुड़ाते हैं तो रानियां कहती हैं कि भगवान अब हम तो दूषित हो चुके हैं। हमारे वैदिक नियमों के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने परिवार से, अपने पिता के घर से जो है कुछ भी थोड़े बहुत समय के लिए भी अगर बाहर रहती है तो उसको फिर वापस स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम तो यहाँ पे कई वर्षों से इसके कैद में थे, बाणासुर के कैद में थे, तो हम तो दूषित हो चुके, अब हम घर नहीं जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान ये सोच सकते थे कि अरे इतनी सारी स्त्रियां, मैं इन सब से कैसे विवाह करूंगा, कैसे मैं इन सबको पत्नी बनाऊंगा? नहीं, कृष्ण ने कुछ भी नहीं सोचा। कृष्ण ने क्या बोला? तथास्तु।
और सबको स्वीकार किया। ये नहीं सोचा कि मैं द्वारिका में जाऊंगा तो वहां पे लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा होकर कितना लंपट हूं, मैं कैसा हूं। नहीं, कृष्ण ने क्या बोला? तथास्तु। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए उनके भक्त की इच्छाओं से अधिक और कुछ नहीं है। रुक्मिणी का पत्र आया, भगवान जानते भी नहीं थे उनके बारे में। उनको इतना पता चला कि यहाँ कोई भक्त है जो उनसे प्रेम करता है, उनसे विवाह करना चाहता है। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा भी नहीं था, सो उनके बारे में श्रवण करके उनसे उनको प्रेम हो गया। भगवान सब कुछ छोड़ करके रुक्मिणी का हरण करके ले आए, सबसे युद्ध कर लिया। ये कृष्ण है। कृष्ण इतने कृपालु हैं, कुछ कहने को नहीं। भगवान जब राम अवतार में आए तो भगवान ने क्या किया? शबरी रोज अपने पैर जूठे करके रखती थी, अब भगवान ने जूठे पैरों को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि भक्त के रूप में शबरी ने जो है भगवान का स्वागत। कोई बहुत हाई क्वालिफिकेशन नहीं थी कि बहुत बड़ा सबने बहुत बड़े यज्ञ किए थे या बहुत बड़े कई सालों तक तपस्या करी थी, ऐसा कुछ नहीं किया था। सिर्फ सबने गुरु के आदेश का पालन किया। भगवान इतने कृपालु हैं। भगवान ने, कोई भी व्यक्ति भगवान के पास आता है और वो एक बार भगवान से कहता है कि भगवान मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। इंद्र, इंद्र इंद्र ने क्या किया? भगवान इस भौतिक जगत में आए, किस लिए आए? देवी देवताओं के कष्ट को निपटाने के लिए आए। उनको, देवी देवताओं के जो कष्ट थे उनको सही करने के लिए इंद्र आए यहाँ, और भगवान आए यहाँ पे। इंद्र के लिए भगवान आए और इंद्र ने क्या किया? भगवान पे फेथ नहीं किया। और क्या किया इंद्र ने? भगवान के ऊपर ही वार कर रहा है। हम किसी के लिए, हम किसी के लिए बहुत मेहनत करके कुछ कार्य करें और उल्टा वो हम ही को मारने लगे, तो हम क्या करेंगे? हाँ, इसकी ऐसे की रस्सी मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे ऐसा कर रहा है, हम ऐसा करेंगे। कृष्ण कितने कृपालु, उन्होंने इंद्र को कुछ नहीं कहा। इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक वज्र प्रहार के, वर्षा के वज्र प्रहार किए। किनके ऊपर? जो कृष्ण के सबसे प्रिय है, धाम वासियों के ऊपर, वृंदावन वासियों के ऊपर किया। ये भगवान ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही इंद्र हार गया, हार करके आते भगवान की शरण लेते, भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं, डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम, तथास्तु, जाओ खुश रहो। ये कृष्ण है। कृष्ण तुरंत क्षमा कर देते। ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त होकर के भगवान के उनको उन पर शक हो गया। अब ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को और गायों को जो है छुपा दिया। भगवान चाहते तो क्रोधित होकर के 1 सेकंड बोलते, ब्रह्मा इधर आओ, सब वापस करो। और उनकी हालत नहीं थी वापस, तुरंत वापस कर देते, उनकी हालत थी तो 1 साल तक झेलने की। लेकिन कृष्ण का ठीक है, करो, एंजॉय योर लाइफ। और 1 वर्ष के बाद जब आए तो ब्रह्मा जैसे उनसे शरणागत हुए, ब्रह्मा जी ने स्तुति पढ़ना शुरू किया, कृष्ण का तथास्तु, खुश हो, क्षमा कर दिया। ये कृष्ण, श्री प्रभुपाद कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण कितने कृपालु हैं।
वो जी कहते हैं यदि हम भगवान की प्रति, भगवान की तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो कृष्ण 100 स्टेप हमारी तरफ आगे बढ़ाएंगे। हमको पहला स्टेप बढ़ाना है बस। भक्ति के मार्ग में यदि हम एंटर कर जाते हैं तो कृष्ण सब कुछ हमारे लिए अपने आप अरेंज करने लगते हैं। कभी हम रियलाइज करें तो ऐसा होता है, रियलाइज ना करें तो कुछ भी नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद आज की इसमें क्या कह रहे हैं कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है। अगर वह हमारे मित्र बन जाए तो सोचिए क्या क्या नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब यदि वो हमारे मित्र बन जाए, है ना, यदि वो हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाए और वो हर समय मुझको याद करते रहे, मैं जो कहूं वो करने को तैयार हो जाए, इतनी मित्रता हो, तो फिर हमें किसी चीज की टेंशन रहेगी? कुछ भी करना है तो हो जाएगा काम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा मित्र पावरफुल है। यहाँ पे आजकल तो किसी आदमी के पिताजी जो है एक छोटे से अधिकारी क्या बन जाते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि पूरे देश का पीएम वही बन गया है। और यहाँ तो भगवान जिनसे हम मित्रता करने का प्रयास कर रहे हैं वो तो ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। छोटे से एरिया के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है, सर्वशक्तिमान है, हाँ? आदि पुरुष है, परम है, परमेश्वर है। उनसे यदि हम मित्रता करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाएगा, है ना। भगवान से मित्रता करने का ये फायदा है। हम भगवान से नहीं मित्रता करेंगे कि हमारा फायदा होगा, हम भगवान से मित्रता करेंगे क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जो कुछ मिलेगा वो तो बोनस है। भगवान से प्रेम करने पे जो भी कुछ प्राप्त होगा वह तो बोनस है। भक्त उसके लिए भगवान से प्रेम नहीं करता। भक्त भगवान से प्रेम करता है क्योंकि वह क्या है? जीवित स्वरूप है नित्य कृष्णदास। प्रभा जी क्या बोल रहे हैं? अगर तुम्हें प्रेम करना ही है तो भगवान से करो, और एक स्टेप करोगे तो भगवान तुम्हारे प्रति आकर्षित होकर के तुरंत आएंगे। थोड़ा से ही करो लेकिन कृष्ण से करो प्रेम। उसके अलावा सृष्टि में किसी से प्रेम करने योग्य नहीं है। सर्वोच्च परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें यदि संबंध स्थापित करना है तो कृष्ण के साथ करें, और थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़ी सी सेवा करेंगे, कृष्ण दौड़े दौड़े चले आएंगे। थोड़ी सी सेवा करनी है, तो कृपया करके हम लोग अपने आप को भगवान की शरण में लगाने का प्रयास करें, भगवान से मित्रता बढ़े। यही हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka recitation. For that, we have Apurva Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। Yes, Mataji. Chapter 10, text number 32 and 30. सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं च अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवदताम् अहम्
सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैव अहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादा प्रवदताम् अहम् सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैव अहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादा प्रवदताम् अहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। Next. अक्षराणाम् आकरो अस्मि द्वन्द्वा सामासिकस्य च अहम् एवाक्षया कालो धाता अहं विश्वतो मुखा अक्षराणाम् आकरो अस्मि द्वन्द्वा सामासिकस्य च अहम् एवाक्षया कालो धाता अहं विश्वतो मुखा अक्षराणाम् आकरो अस्मि द्वन्द्वा सामासिकस्य च अहम् एवाक्षया कालो धाता अहं विश्वतो मुखा। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। Thank you so much, Mataji. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। मतलब आपने बहुत अच्छे से आपने इसको आज रिसाइट किया, बहुत धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है बाकी भक्तों से, आप लोग श्लोक रिसाइट करिए ना, तो इसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आज पूर्वा माता जी ने रिसाइट किया था, बहुत सुंदर किया। हरे कृष्णा। सो आज भगवान अपनी विभूतियों को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि होती है जो ब्रह्मांड है, सृष्टि में सर्वप्रथम क्या है? भौतिक तत्वों की सृष्टि है। ये जो जितनी भी, इसमें सबसे पहले क्या होता है? महाविष्णु होते हैं। महाविष्णु महर तत्व में के द्वारा दृष्टिपात करते हैं और उससे क्या होता है? इस ब्रह्मांड के अंदर, है ना, जीव की उत्पत्ति होती है। गर्भोदक्षाय विष्णु इन जीवों को धारण करते हैं और इनके द्वारा फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी गॉड सृष्टा है ना। मुख्य सृष्टा कौन है? विष्णु। ब्रह्मा जी क्या है? गौण सृष्टा है। गौण सृष्टा का मतलब होता है सेकेंडरी क्रिएटर। प्राइमरी क्रिएटर कौन है? कृष्ण। सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। और एनहिलेशन करने का कार्य किसका है? शिव जी का है। तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव जी हो, चाहे गर्भोदक्ष विष्णु, ये तीनों ही क्या है? विष्णु के विष्णु के जो है जो आपके ये होते हैं तीनों तत्व, है ना, कौन कौन से? सत्व और गुण, जो तीन गुण है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तो ये तीनों के तीनों क्या है? ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है? महाविष्णु से जो विष्णु से उत्पन्न होने वाले महाविष्णु, महाविष्णु के बाद ये तीनों गुणों के एक्सटेंशंस हैं। ये तीनों गुणों के नियंता है ना। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के नियंता है। लेकिन मुख्य कौन है? कृष्ण। कृष्ण से ही ये सारे के सारे आगे एक्सपेंशंस आते हैं ना? तो ब्रह्मांड की सृष्टि में ये तीनों का रोल है, लेकिन इन तीनों को शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? कृष्ण प्रदान कर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा, है ना। तो गुणों की, इनके गुण अवतार है ना, गुणों के द्वारा। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति से इन सबको संचालित कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों होते या ना होते, भगवान पहले भी थे और भगवान की शक्ति से ये तीनों चल रहे हैं और भगवान की शक्ति से ये अभी समाप्त भी होंगे। हालांकि समाप्त शिव जी कर रहे हैं, लेकिन शिव जी को शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? कृष्ण। शिव जी को कृष्ण शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो कृष्ण शिव जी को जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उससे पूरी सृष्टि का नाश हो रहा है।
ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान कर उसे सृष्टि को उत्पन्न हो रहा है। गर्भोदक्ष आविष्ट की शक्ति उसे सृष्टि संचालित हो रही है ना? तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, है ना? अनादि और आदि, गोविंद सर्व कारण कारणम, सब सभी के कारणों के कारण है। कौन? कृष्ण। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? इस पूरी सृष्टि का आदि मध्य तथा अंत तीनों कौन हूं? मैं ही हूं, है ना? ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं, कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा है। तो मानना तो पड़ेगा ही हमें कि कृष्ण क्या है? आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। देन भगवान क्या बोल रहे हैं? समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, है ना? तो प्रभा जी लिखते हैं उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं। वैदिक ज्ञान अनेक प्रकार के ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वेद हो गए, है ना? 6 वेदांग हो गए, वेदांत सूत्र हो गए, तर्क ग्रंथ हो गए, धर्म ग्रंथ हो गए, पुराण हो गए। इस प्रकार से 14 प्रकार के ग्रंथ होते हैं अलग अलग, है ना? मीमांसा होते हैं, है ना? शास्त्र अलग अलग होते हैं, है ना? वेद पुराण होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वेदांत सूत्र। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे उपनिषद, जितना कुछ है, हर चीज के नियंता, हर चीज का जो है एसेंस जो है वो किस में दिया है? वेदांत सूत्र में दिया है। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? इन सारे वेद शास्त्र पुराणों में वेदांत सूत्र में जो अध्यात्म विद्या दिया है वह मैं हूं। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो अध्यात्म विद्या दी है वह मैं हूं। भगवान अध्यात्म विद्या को स्वयं बताते हैं, क्योंकि वेदांत सूत्र का भी जो एसेंस है वो क्या है? अध्यात्म विद्या है, ठीक है? बाकी कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सारी चीजें हैं ज्ञान में, लेकिन जो अध्यात्म है, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक या वैदिक ज्ञान से भिन्न है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। कृष्ण इज द ओनली पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, आध्यात्मिक ज्ञान है ना? तो ये ज्ञान कौन है? कृष्ण स्वयं अपने आप को कह रहे हैं ये ज्ञान मैं हूं, है ना? फिर क्या बता रहे हैं? तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं, है ना? निर्णायक सत्य क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं? लिखते प्रभा जी लिखते हैं तर्क शास्त्र में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं, है ना? प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन होता है उसको कहते हैं जलप्य कहा जाता है। अब प्रतिद्वंदियों को हराने का प्रयास मात्र वितंडा कहलाता है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। तो जो प्रतिद्वंदियों को हराने वाला है वो क्या है? वितंडना है। तो ये क्या है? ये निर्णयवाद है। निर्णयवाद मीन्स कोई भी दो लोगों के बीच में यदि तर्क हो रहा है तो उसका निर्णय किस प्रकार से करेंगे? वितंडनावाद से करेंगे, क्योंकि जब तक सामने वाले की बात को हम अपोजिट डायरेक्शन में काटेंगे नहीं तब तक हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना? तो कुछ तर्क शास्त्र ऐसे होते हैं जो दोनों की बात को कंबाइंड कर देते हैं, क्या ठीक है तुम भी सही हो तुम भी सही हो। लेकिन कुछ तर्कवाद होता है जो निर्णय लेते हैं, है ना? भगवान कह रहा है वो निर्णय शास्त्र कौन हूं? मैं, ठीक है? देन उसके बाद अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? अक्षर में मैं क्या हूं? अकार हूं। अकार मीन्स पहला अ, है ना? छोटा से अनार होता है ना? तो वो जो अ है वो कौन है? मैं हूं। भगवान ने अक्षरों में क्या बोला? अपने आप को अ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? अकार अर्थात संस्कृत अक्षर का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है ना?
अ के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है ना। अ जो है स्वर है, वोवेल है, और इसके बिना कोई भी लेटर जो है उसमें अ शब्द आएगा ही आएगा, है ना। अ से होना ही होना है स्टार्टिंग। तो इसीलिए आदि शब्द है, इसलिए वो क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, अ जो है वो मैं हूँ। देन संस्कृत में कई तरह के सामांसिक शब्द होते हैं, जिसमें से जिनमें से राम कृष्ण दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। संस्कृत में कई ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप चाहे किसी भी भाषा में लिखेंगे वो वही रहते हैं। जैसे कृष्ण, अब कृष्ण को आप किसी भी भाषा में लिखेंगे वो कृष्ण ही रहेंगे, चाहे संस्कृत में लिखे, चाहे इंग्लिश में लिखे, चाहे हिंदी। तो वो कृष्ण और राम, तो और ये क्या है, हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा राम कृष्ण, है ना। राम कृष्ण जो है साथ के शब्द है, तो ये क्या है, इनको कहते हैं सामांसिक शब्द, है ना। तो इस प्रकार से कई सारे सामांसिक शब्द होते हैं उसमें संस्कृत में, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें से मैं कौन हूं, द्वंद्व समांसिक हूं। तो राम कृष्ण क्या है, द्वंद्व समांसिक है। प्रभुपाद जी बताते हैं, इन समांस में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में रहते हैं, अतः ये क्या है, समांस द्वंद्व कहलाता है। इनका रूप कभी चेंज नहीं होता, ये राम और कृष्ण हर रूप में हमेशा से वही रहेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि इंग्लिश में हम इनको कुछ कहेंगे, संस्कृत में कुछ कहेंगे, हिंदी में कुछ कहेंगे, फारसी में कुछ कहेंगे। कृष्ण इज कृष्ण, राम इज राम। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जब कृष्ण आंदोलन फैलाया, कृष्ण भावनामृत का आंदोलन फैलाया, तो पूरे विश्व में कोई भी भाषा का व्यक्ति होगा वो कृष्ण को कृष्ण ही बोलेगा, चाहे जैसा हो। कृष्ण को वो कृष्ण ही बोलता है। ऐसा नहीं है कि मैं चाइनीज हूं तो कृष्ण को कुछ और बोलूंगा, मैं इटालियन हूं तो कृष्ण को कुछ और बोलूंगा, रशियन में कृष्ण नहीं, क्यों, कृष्ण क्या है, द्वंद्व में समानता है। और किसी भी भाषा में जाएंगे वो कृष्ण ही रहेंगे और राम ही रहेंगे। तो भगवान अपने आप को द्वंद्व समांस बता रहे हैं। देन उसके बाद क्या बता रहे भगवान, शाश्वत काल हूं मैं, है ना। भगवान अपने आप को काल बताते हैं, मृत्यु बताते हैं। सृष्टि में मृत्यु क्या है, वो शाश्वत है और कभी नहीं समाप्त होती। वह हमेशा से आती ही आती है, सबके लिए आती है ना। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबको मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाता है। भगवान काल है, समय है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट बता रहे हैं, सृष्टा में मैं ब्रह्मा हूं। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुखी ब्रह्मा क्या है, प्रधान है, जो सारे सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, इस सृष्टा में मैं क्या हूं, ब्रह्मा हूं। सृष्टि करने वाले क्रिएटर्स में आई एम ब्रह्मा है। तो ये भगवान बोल रहे हैं अपने आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। कल का श्लोक रहेगा 34 एंड 34 ही करो, 34 थोड़ा सा लंबा है। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली आई सेंड द मैसेज 34 एंड 35 दोनों कर लें क्या? ठीक है, कर लो 34 35 कर दो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो कल का जपा लीड करेंगे बीना पांडे माता जी, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे सीमा सिंह माता जी। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद आप सभी का।